स्क्रीन शेयर हुई है, चेक करना विजिबल है सब कुछ और ऑडियो क्लियर है। ओके, चलिए आज हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल्स के अंदर सब्स्टिट्यूशन का बारे में। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल्स का सब्स्टिट्यूशन से सोल्व करेंगे। आपने सब्स्टिट्यूशन पहले भी सोल्व किया है, अगर मैं याद दिलाऊं आप लोगों को, एक्सरसाइज 7.2 के अंदर हमने इसको पहले भी सोल्व किया है। बट यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन और वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे जब आप सब्स्टिट्यूट करते हो इंटीग्रेशन के अंदर, जैसे आपका इंटीग्रल गिवन है a to b और fx और gx अगर आपके पास गिवन है, तो जैसे आप सब्स्टिट्यूशन करोगे यहाँ पे इनकी लिमिट्स पे भी इफेक्ट आता है। तो हम जैसे ही सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे यहाँ पे उस सब्स्टिट्यूशन के साथ आपको ये लिमिट्स भी चेंज करनी है, और किस तरह से चेंज करनी है वो हम क्वेश्चंस की हेल्प से समझते हैं उसको। जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 7.9 में, जिसमें बोला गया सोल्व द इंटीग्रल 0 to 1। यहाँ पे है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब सब्स्टिट्यूशन में हमने यही देखा था कि भाई एक का डेरिवेटिव आपको दूसरे की जगह दिखाई देगा, तो हमने देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका जो डेरिवेटिव है ये हमें ऊपर मिल सकता है ना। तो हम पुट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू टी। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास हो जाएगा 2x dx इज इक्वल्स टू dt। आप यहाँ पे देखोगे तो आपको x इंटू dx दिख रहा था, इस 2 को डिवाइड कर लेते हैं राइट हैंड साइड पे, तो आ जाएगा x dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन 2। बट आपको एक चीज और देखनी थी, यहाँ पे लिमिट्स और हैं, तो ये चीज अच्छे से ध्यान करना जब सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो और लिमिट्स आपके पास है। नमस्ते बेटा मुस्कान। आप देखोगे व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, जब x की वैल्यू 0 थी तो इसके अंदर 0 पुट करना भाई x में, तो ये हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू टी। तो यहां से आपको मिल जाएगा t इज इक्वल्स टू 1। ओके, दोबारा आप देखोगे आपकी अपर लिमिट कितनी है 1, तो आप x की जगह पे 1 पुट करोगे। व्हेन x इज इक्वल्स टू 1, जब आपके पास x की वैल्यू 1 आएगी तो यहाँ पे भी x की जगह 1 पुट करोगे, जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू टी। और यहाँ से आपके पास हो जाएगा जो 1 की वैल्यू है 1 प्लस 1 इज 2। तो आप जब इसको सब्स्टिट्यूट करोगे मीन्स ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड और ये इक्वेशन थर्ड, यूजिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, आपका जो इंटीग्रल है वो कन्वर्ट होगा किसमें, देखो जब x की वैल्यू 0 थी तो t की वैल्यू आई थी 1, तो आपकी जो लोअर लिमिट है वो अब हो जाएगी 1। जब आपने x की जगह रखा 1 तो आपकी t की वैल्यू आई 2, तो आपकी जो अपर लिमिट है वो अब कन्वर्ट हो गई 2 में। ठीक है, x dx की जगह 1/2 टाइम्स dt था, तो 1/2 बाहर रखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा dt, और आपके पास ऊपर रह गया 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह आपके पास है t, तो यहाँ पे आ जाएगा t। अब हमें बस इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये आपके पास हो जाएगा 1/2। इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 इज 1/t इज log t, और आपकी जो लिमिट्स हैं वो है 1 से 2। तो अब हम लिमिट्स का भी सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे लिमिट्स को, तो ये आपके पास आ जाएगा हाफ ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा log ऑफ 2 माइनस log 1। log m माइनस n वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं यहाँ से, तो log m माइनस n की प्रॉपर्टी आपको देती है log 2/1। therefore the value of integration is 1/2 times log 2। अगर किसी स्टेप में कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जो चेंज है वो बस लिमिट्स का चेंज है, बाकी तो हमने जो किया था वो एज इट इज है।
अगर फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट लगे तो बता सकते हो अभी। है भाई किसी का कोई डाउट? चले नेक्स्ट क्वेश्चन। लक्की देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे बात करते हैं। यहाँ पे बोला गया सोल्व द इंटीग्रल आई इज इक्वल्स टू, लिमिट्स आपके पास है 0 से π/2, अंडर द रूट के अंदर लिखा है साइन फाई, मल्टीप्लाई में है कोस रेज टू पावर 5 फाई और डे फाई। जब हमने बोला था, पहले भी जब किया था, तो हमने ये बोला था भाई अंडर के अंदर, ठीक है लगे, अंडर के अंदर जो भी फंक्शन आपको दिया गया है आप उसी को सब्सटीट्यूट करोगे। तो अगर मैं साइन को सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ यहाँ पे, सपोज कीजिए हमने बोला पुट साइन फाई इज इक्वल्स टू टी, तो जैसे हमने साइन फाई को टी पुट किया, साइन का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास हो जाएगा कोस फाई, डी फाई इज इक्वल्स टू डी टी। बट हमारे पास यहाँ पे कोस की पावर कितनी गिवन है 5, तो ये आपके पास हो जाएगा इंटीग्रल 0 to π/2। थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं, साइन फाई इंटू यहाँ पे आ जाएगा कोस रेज टू पावर 5 को हम लिखते हैं भाई कोस रेज टू पावर 4 फाई इंटू कोस फाई और डी फाई। तो ये जो कोस फाई और डी फाई है ये तो हमारे सब्स्टिट्यूशन में यूज हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको कोस रेज टू पावर 4 दिखाई दे रहा है, उसको कैसे यूज करें? अगर 0 to π/2 अंडर द रूट साइन फाई, कोस रेज टू पावर 4 को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर फाई एंड कंप्लीट स्क्वायर कोस फाई और डी फाई। अब इस कोस स्क्वायर को साइन के टर्म्स में लिख लेते हैं। कोस स्क्वायर को साइन के टर्म्स में क्या लिख पाओगे? यहाँ पे है अंडर रूट साइन फाई, इसको लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, इस पूरे पे स्क्वायर और कोस फाई और डी फाई। अब कर दीजिए, सब्स्टिट्यूशन वाला काम हो जाएगा अब हमारा, बिकॉज हमें दोनों जगह साइन दिख रहा है, कोस फाई डी फाई था वो यहाँ से यूज हो जाएगा। अब जैसे आपने सब्स्टिट्यूट तो कर दिया इसको, सेकंड ये थर्ड, अभी आपकी लिमिट्स और बाकी हैं। आप सबसे पहले लोअर लिमिट पे देखोगे व्हेन फाई इक्वल्स टू 0, जब फाई की वैल्यू 0 है तो आपके पास साइन 0 इज इक्वल्स टू टी, एंड साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो टी की वैल्यू भी होगी 0। सेकंड हम बात करते हैं व्हेन फाई इज इक्वल्स टू π/2, देन साइन π/2 इज इक्वल्स टू टी, एंड साइन π/2 इज 1 विच इज इक्वल्स टू टी। ओके, तो हमारे पास लिमिट्स भी चेंज हो गई 0 से 1 पे, और ये सब्स्टिट्यूशन आपको इस इंटीग्रल में कर देना है इस स्टेप पे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में चेंज करते हैं भाई, लिमिट्स हमारी चेंज हुई 0 से 1 पे। देखो जब हमने 0 रखा तो टी की वैल्यू 0 आई थी, तो 0 वाले को उसी के साथ रिप्लेस करेंगे। जब हमने π/2 रखा तो 1 आया, तो π/2 की जगह फिर 1 ही रखेंगे, इनको चेंज मत कर देना एक दूसरे से। अंडर द रूट साइन फाई, तो यहाँ पे आ जाएगा टी इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे बन जाएगा टी स्क्वायर कंप्लीट रेज टू पावर 2, एंड कोस फाई डी फाई की जगह हमारे पास था डी टी। इसको दोबारा से एक्सपेंड कर लेते हैं थोड़ा सा, अंडर रूट टी है उसको लिख सकते हैं टी रेज टू पावर 1/2, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, a का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर, टी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा टी रेज टू पावर 4 माइनस 2 टी स्क्वायर और डी टी। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटीग्रेशन 0 to 1 टी रेज टू पावर 1/2 प्लस टी रेज टू पावर 1/2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5, कितना हो जाएगा टी रेज टू पावर 9/2, ऐड होंगी पावर्स माइनस 2, टी रेज टू पावर 2 प्लस 1/2 करेंगे आ जाएगा आपके पास 5/2 और डी टी। ओके, अब सिंपल इंटीग्रेशन करना है आपको, सिंपल इंटीग्रेशन कर दीजिए इसमें।
टी रेज टू पावर 1/2 इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 प्लस 1 तो वो आपके पास आएगा 3/2 और उसी से डिवाइड करना था तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2 प्लस टी रेज टू पावर 9/2 इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 11/2 और इसको भी ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 11/2 नीचे भी 2 टाइम्स टी रेज टू पावर 5/2 प्लस 1 गिव्स अस टी रेज टू पावर 7/2 और यहाँ पे भी आ जाएगा 7/2 ये आ जाएगा आपके पास 0 to 1 विच इज इक्वल्स टू ये आपके पास होगा 2/3 टी रेज टू पावर 3/2 प्लस 2/11 टी रेज टू पावर 11/2 यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो -4/7 और टी रेज टू पावर 7/2 लिमिट्स आपके पास है 0 to 1 अगर लिमिट्स को ओपन करोगे तो पहले अपर लिमिट 1 हाँ जस्ट लकी फिर से करते हैं 1 मिनट कंप्लीट करके दोबारा से रिपीट कर देंगे कोई नहीं 2/3 टी की जगह 1 रखेंगे 1 रेज टू पावर 3/2 प्लस 2/11 फिर से 1 रेज टू पावर 11/2 माइनस 4/7 1 रेज टू पावर 7/2 ये अपर लिमिट हो गई भाई माइनस लोअर लिमिट करना मीन्स टी की जगह 0 तो भाई यहाँ पे हर जगह पे 0 रखेंगे तो 0 की पावर कुछ भी करेंगे 0 आएगा और किसी के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हर जगह पे क्या बन जाएगा 0 ओके और 1 की पावर 3/2 1 रहेगा तो 2/3 आ जाएगा यहाँ से 2/11 हो जाएगा और माइनस 4/7 हो जाएगा इनका एलसीएम कितना आएगा 3 × 11 × 7 तीनों को मल्टीप्लाई बिकॉज प्राइम नंबर है तो कोई किसी के टेबल में तो आएगा नहीं तो तीनों को मल्टीप्लाई होगा 2 × 77 भाई सोल्व करोगे तो प्लस 2 × 7 3 = 21 माइनस 4 × 33 इसको सोल्व कर लीजिए क्या आएगा भाई 154 तो ये हो जाएगा प्लस 42 यहाँ से आ जाएगा माइनस 4 3 = 12 तो 132 ये आ जाएगा और डिवाइड बाई 77 तो 231 ये आ जाएगा ठीक है यहाँ से 142 में से ये माइनस कर ले तो 10 बचेगा 54 और 10 ऊपर आ जाएगा 64 डिवाइड बाई 231 और कैलकुलेशन में कुछ एरर हो जाए तो भाई एक बार देख लेना ओके देखो क्या क्या हमने स्टार्टिंग से कर लेते हैं फिर से आपको बोला गया था सोल्व करना है इंटीग्रेशन 0 to 1/2 अंडर द रूट sin phi cos raised to power 5 phi d phi हम जब सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे तो हमने ये बोला था भाई अगर अंडरूट के अंदर कुछ भी है तो हमें जब सब्स्टिट्यूशन करना है तो हम अंडरूट वाले टर्म को ही पुट करते हैं तो sin phi को हम पुट करेंगे हमने sin phi को पुट किया t और इसको पुट करने के बाद हमें मिला cos phi d phi = dt जब हम इसको डेरिवेटिव कर लेते हैं आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है बट हमें यहाँ पे जब देखा तो हमने cos की पावर 5 दिख रही थी हमें तो एक ही cos चाहिए बाकी की 4 पावर एक्स्ट्रा थी इसलिए हमने cos जो 5 पावर थी उनको कैसे लिख दिया cos raised to power 4 मल्टीप्लाई बाय cos 5 ओके एंड cos raised to power 4 को क्या लिख दिया cos स्क्वायर कंप्लीट raised to power 2 स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया हमने ठीक है इस cos स्क्वायर को क्या लिख दिया 1 माइनस sin स्क्वायर लिख सकते हैं कंप्लीट raised to power 2 था cos 5 था जब आपने ये सब्स्टिट्यूशन किया था तो हमने ये भी बोला है कि अभी लिमिट्स का भी आपको चेंज करनी पड़ेंगी तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे फाई की वैल्यू 0 थी तो जब फाई की वैल्यू 0 है तो फाई की जगह 0 पुट किया हमने इस सब्स्टिट्यूशन में इक्वेशन 2 में sin 0 = t और sin 0 की वैल्यू आती है आपके पास 0 तो t की जो वैल्यू थी वो भी हमारे पास 0 हो गई अगेन हमने देखा फाई की जो दूसरी वैल्यू दे रखी है वो हमारे पास है π/2 तक तो हमने फाई को पुट किया फाई = π/2 तो साइन के अंदर ये आ गया π/2 = t और sin π/2 मीन sin 90 sin 90 की वैल्यू होती है 1 तो t की जो दूसरी वैल्यू थी वो हो गई 1 ठीक है तो अब हमें इन सभी चीजों को यूज कर लिया इस इक्वेशन 1 के अंदर तो ये बनेगा इंटीग्रेशन 0 to 1 अंडर द रूट t into 1 minus t square and complete raised to power 2 और dt ओके अंडर रूट t को क्या लिख सकते हैं t raised to power 1/2 ये आपके पास बन रहा था a minus b का होल स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा जब आप t स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा t raised to power 4
क्यों ये ऐड हो जाएंगे, आप मल्टीप्लाई कर लो इसको, एक ही बात है। -2 टाइम्स 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही रह जाएगा, t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई किया है, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे तो 1 था, सेम आ जाएगा। बाकियों में पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। 4 में 1/2 ऐड करेंगे 9/2 आ जाएगा, 2 में 1/2 ऐड करेंगे 5/2 हो जाएगा। देन हमने इसको सिंपल इंटीग्रेट किया है x⁻n वाले फॉर्मूले से। क्लियर है या अभी भी कोई डाउट है लकी? अगर अभी भी कोई डाउट है तो बता सकते हो भाई। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। बस लिमिट्स कैसे चेंज करनी है, मेन काम वही रह गया है यहाँ पे। बाकी तो हमने पहले भी किया था, सेम वही काम चल रहा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया हमने। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है सोल्व द इंटीग्रेशन 0 to 1 साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 + x² और dx। तो भाई देखो, अगर मैं इस फॉर्मूले का देखता हूं तो अगर मैं x को इस तरह से रिप्लेस कर लूं, 10 आ जाए यहाँ पे और इस x की जगह भी 10 आ जाए, तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला बन जाता है sin 2x का, है ना। तो हमें करना क्या है, हमें कहीं ना कहीं x की जगह पे 10 चाहिए। कोई नहीं, हमारे पास सब्स्टिट्यूशन हमारा काम इजी कर देता है, तो हम कर देते हैं पुट x = tan थीटा। x की जगह पे क्या करना, आपको tan थीटा पुट कर देना है। और यहां से अगर आप देखोगे थीटा की जो वैल्यू है, थीटा की वैल्यू आपके पास हो जाती है tan इनवर्स x के। इसका यूज करेंगे लिमिट्स को फाइंड करने के लिए। ओके, और dx = यहां से आ जाएगा आपके पास सेकेंड स्क्वायर थीटा और d थीटा। दोनों का डिफरेंशिएट कर लिया यहां से, इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन थर्ड और ये इक्वेशन फर्स्ट। और क्या चाहिए आपको, लिमिट्स को चेंज करना है, तो लिमिट्स यहां से चेंज कर देते हैं भाई। थीटा = tan इनवर्स x की वैल्यू यहाँ पे 0 थी भाई पहले, तो x की जगह 0 पुट कर लीजिए। tan की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, 0 पे, तो थीटा की वैल्यू भी हमारे पास कितनी हो जाएगी, 0। अगेन दोबारा आप देखोगे जब थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 के, सॉरी x = 1, थीटा की वैल्यू कैलकुलेट ही करें। थीटा = tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 मींस tan की वैल्यू 1 कहाँ पे है, वो एंगल बताना आपको। tan की वैल्यू 1 होती है π/4 पे। तो हमारी लिमिट्स भी चेंज हो गई। तो आपका जो इंटीग्रल है वो देखो कैसे कन्वर्ट हो गया। इंटीग्रल I = 0 था तो यहाँ पे आ गया था 0, और जब x की वैल्यू 1 थी तो ये हो गया π/4। ठीक है, यहाँ पे है भाई साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ tan थीटा डिवाइड बाई 1 + tan² थीटा। ओके, और dx की जगह आपको लिखना सेकेंड स्क्वायर थीटा एंड d थीटा। करिए भाई, इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा भाई, x की जगह थीटा रिप्लेस कर दो इस फॉर्मूले में, यहाँ पे जो लिखा था हमने स्टार्टिंग में, तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया यहाँ से, ये हो जाएगा sin 2 थीटा। यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा एंड d थीटा विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to π/2। साइन इनवर्स और साइन, यहाँ से क्या मिलेगा हमें, ओनली 2 थीटा, बिकॉज क्या लिख सकते हैं हम, साइन इनवर्स इंटू साइन x इज इक्वल्स टू होता है हमारा x के इक्वल। तो यहाँ से आ गया 2 थीटा, ये हो गया सेकेंड स्क्वायर थीटा और d थीटा। इस 2 थीटा को 2 बाहर निकाल दीजिए, आपके पास इंटीग्रेशन बन जाएगा 0 to π/2 थीटा टाइम्स सेकेंड स्क्वायर थीटा और d थीटा। अब देखिए आपके पास जो इंटीग्रेशन आया वो दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन हो गया, और दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन को हम सोल्व कर रहे थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए आप यूज करोगे आइलेट, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, और जो थीटा है वो आपका काम करेगा एल्जेब्रिक का। तो ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया आपका सेकंड। ठीक है,
अब करते हैं इसको इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, लिमिट्स उस पे लगा देंगे साथ में। 2 टाइम्स फर्स्ट एज इट इज, थीटा एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, वही लिमिट्स या तो आप सबसे लास्ट में हम यूज कर लेंगे, बार लगा के चलेंगे इस पे। चलो ये हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा और डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, ये हो गया डी थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर थीटा और डी थीटा, और लिमिट्स हम यहाँ पे रखते हैं 0 to π/2, जो भी बाद में हमारा आंसर आएगा उसमें लिमिट्स रख देंगे। क्लियर है यहाँ तक सभी का? कोई डाउट है तो बताइए। ओके चलो अब देखो 2 टाइम्स बाहर है, थीटा एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर थीटा कितना होगा? इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर थीटा इज tan थीटा माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ थीटा इज विद रेस्पेक्ट टू थीटा कितना होगा 1 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन आ जाएगा आपके पास वापस से tan थीटा डी थीटा, सॉरी एक यहाँ पे भाई बाहर एक डी थीटा और लगा लो बाहर वाले इंटीग्रेशन के लिए। तो अब आपके पास ये डी थीटा बच गया और लिमिट आपकी बच गई 0 से π/2, 2 टाइम्स थीटा इंटू tan थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा इज log ऑफ सेकेंड थीटा, ये आएगा ना, सॉरी लिमिट हमारी कहाँ थी भाई, π/2 थी, π/4 थी, π/2 हमने यहाँ पे π/2 लिख दिया, लिमिट π/4 पे आ रही है। ओके तो ये हमारा फाइनल इंटीग्रेशन हो गया। अब इसमें लिमिट्स पुट करनी है आपको 0 to π/4 पे। करिए भाई अपर लिमिट 2 टाइम्स थीटा की जगह π/4 साथ में tan π/4 माइनस log ऑफ सेकेंड π/4, अपर लिमिट हो गई माइनस लोअर लिमिट, इनको एक ब्रैकेट में रख देते हैं, अगले को दूसरे ब्रैकेट में, थीटा की जगह 0 टाइम्स tan 0 माइनस log ऑफ सेकेंड 0, ठीक है, बार 2 जो मल्टीप्लाई में था इसलिए एक ब्रैकेट और रखा है। अब हो गया 2 टाइम्स π/4, tan π/4 की वैल्यू होगी 1 माइनस log ऑफ सेकेंड π/4, सेकेंड 45 की वैल्यू कितनी हो जाती है आपके पास √2 माइनस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, नेगेटिव और नेगेटिव यहाँ पे आके हो जाएगा पॉजिटिव, log ऑफ सेकेंड 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये आपके पास हो गया log ऑफ 1, log m माइनस log n, तो log m माइनस log n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 बार था तो यहाँ पे आ जाएगा π/4 प्लस में log m/n, m की वैल्यू है 1 और n की वैल्यू थी भाई √2। अब इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, तो आपका जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा I इज इक्वल्स टू π/2, भाई 4 2 से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो, और यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ log 1/√2। क्लियर? बताइए कोई डाउट रह गया हो तो। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ओके भाई लकी, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला गया इंटीग्रेशन 0 से 2 x अंडर द रूट x + 2 और dx।
ओके, इसको हमें इंटीग्रेट करने के लिए बोला गया, तो वापस से अंडर रूट के अंदर दे दिया इन्होंने। हमें पता है जैसे अंडर रूट आएगा हम पुट कर देंगे, x + 2 = t, और यहाँ से जो x की वैल्यू है वो आपके पास हो जाएगी t - 2। डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा dx और t का डेरिवेटिव आ जाएगा dt, 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। लिमिट्स और चेंज कर लीजिए। व्हेन x = 0, जब x की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे आएगा 0 + 2 = t, मीन्स t = 2। जब x की वैल्यू 0 थी तो t की वैल्यू आ गई 2। और जब आपके पास दूसरा है व्हेन x = 2, जब x की वैल्यू 2 रहेगी तो यहाँ पे आएगा 2 + 2 = t, देन 4 = t। तो आपकी लोअर लिमिट हो गई 0, अपर लिमिट हो गई 4। अब इनको यूज कर लीजिए 2 और 3 को इक्वेशन 1 में, तो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास हो जाएगा 0 to 4। x की जगह आप क्या लिखोगे, t - 2, यहाँ पे आ जाएगा √t, और dx की जगह आ जाएगा dt। ठीक है, √t को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 0 to 4, t⁻1 और t⁻1/2 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, t⁻3/2 -2 टाइम्स यहाँ पे आ जाएगा t⁻1/2, और ये हो जाएगा dt। कर दीजिए भाई इंटीग्रेट, t⁻3/2 में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा t⁻5/2, डिवाइड में भी आएगा 5/2 -2 टाइम्स t⁻1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा t⁻1 ऐड करते ही 3/2, और डिवाइड में भी 3/2। आपके पास जो लिमिट्स हैं वो हो गई 0 to 4, विच इज इक्वल्स टू, इसको थोड़ा सा लिखिए सोल्व करके, ये आ जाएगा 2/5 एंड t⁻5/2 माइनस 2 2 जा 4/3 t⁻3/2, 0 to 4, विच इज इक्वल्स टू, t की जगह 4 पुट करेंगे सबसे पहले, अपर लिमिट 2/5, यहाँ पे आएगा 4 कंप्लीट ⁻5/2 माइनस 4/3, और t की जगह वापस से 4 करेंगे पुट 4, उसकी वैल्यू आ जाएगी 3/2। अपर लिमिट तो ये हो गई, माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में दोनों जगह 0 है, तो 0 के पावर कुछ भी करो 0 ही आएगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद भी 0 रह जाएगा, मीन्स ये तो हो गया 0। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लें, 2/5, 2 को क्या लिख सकते हो आप, 2⁻2, और उसकी पावर है 5/2, ठीक है, माइनस यहाँ से आपके पास हो जाएगा 4/5 इंटू, इसको लिख सकते हैं 2⁻2 और इंटू 3/2। तो देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा 2/5, यहाँ पे बच गया 2⁻5, और माइनस यहाँ पे है 4 पहले बार, और 2⁻3, और डिवाइड बाई यहाँ पे भी कितना है, 5 ही है, नहीं 3 था यहाँ पे। ओके, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपने देखा भाई 2⁻5 यहाँ पे है, और यहाँ पे भी ये 4 इंटू 2⁻3 दोनों क्या बनेंगे, 2⁻5, 2⁻5 दोनों जगह से कॉमन, तो आपके पास आएगा 2/5 माइनस 1/3। 2⁻5 इज 32, और इसको जब सोल्व करोगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा 15, 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 6 हो जाएगा, -5, 6 - 5 इज 1, तो ये आपके पास हो जाएगा 32/15। तो आपका जो फाइनल आंसर है इसका 32/15 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया आपसे सोल्व द इंटीग्रल
0 to पाई बाई 2, और यहाँ पे है साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स और dx। तो भाई कोस एक्स का डेरिवेटिव दिख रहा है हमें ऊपर है, सिंपल बात। तो आप क्या पुट करोगे, कोस एक्स इज इक्वल्स टू टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना आएगा, नेगेटिव ऑफ साइन एक्स dx इज इक्वल्स टू dt। तो यहाँ से जो साइन एक्स dx की वैल्यू है वो आपके पास हो जाएगी नेगेटिव ऑफ dt के इक्वल। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपके पास इक्वेशन सेकंड, और ये इक्वेशन थर्ड। आपको अब लिमिट्स के बारे में और बात करनी है। तो भाई जब x की वैल्यू 0, देखो अभी लिमिट्स चेंज करिए, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, तो आप आगे आवाज आ जाएगा cos 0 इज इक्वल्स टू t एंड cos 0 इज 1, 1 इज इक्वल्स टू t। तो t की वैल्यू आ गई 1 के इक्वल। अगेन आपने बोला व्हेन x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, सेकेंड लिमिट थी वो है पाई बाई 2। तो आपने यहाँ पे रखा cos पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू t एंड cos पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये आ गया t इक्वल टू 0। तो अभी इसमें लोअर लिमिट है वो 1 रहेगी, अपर लिमिट आपके पास कितनी हो जाएगी, 0। तो आपका जो इंटीग्रेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगा 1 to सॉरी हाँ 1 ही था, 1 to 0, नेगेटिव ऑफ dt आएगा इसकी जगह, तो नेगेटिव ऑफ dt हो गया, डिवाइड बाई 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स t। लिमिट आपके पास है 1 to 0। बाहर नेगेटिव साइन था उसको नेगेटिव रहने दो, बाहर कोई भी नहीं, अपर लिमिट पुट करते हैं। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1। tan की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, 0 पे, तो यहाँ पे तो रह जाएगा 0 माइनस tan की वैल्यू 1 कहाँ पे आ जाएगी, पाई बाई 4 पे, यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई 4। 0 माइनस पाई बाई 4 करेंगे तो माइनस पाई बाई 4, और एक माइनस पार था वो अंदर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो आपके पास हो जाएगी नेगेटिव ऑफ पाई बाई 4, सॉरी पॉजिटिव ऑफ पाई बाई 4। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो सोल्व द इंटीग्रल I इज इक्वल्स टू 0 से 2, यहाँ पे है dx डिवाइड बाई x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा भाई एक्स स्क्वायर के साथ नेगेटिव आने से हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, कोई नहीं, हम नेगेटिव साइन को कॉमन ले लेते हैं। ये हो जाएगा 0 से 2 dx डिवाइड बाई, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 4 dx। ये आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर में रिड्यूस हो सकता है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में रिड्यूस कीजिए इसको पहले, बाद में सब्स्टिट्यूशन पे चलेंगे। नेगेटिव ऑफ 0 से 2, यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। भाई यहाँ पे कोफिशिएंट है 1, 1 का हाफ करेंगे तो आएगा 1/2। क्लियर। तो 1/2 का स्क्वायर करना है अब हमें, 1/2 स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1/4, और 1/4 को ही ऐड कर लेते हैं और -4। ठीक है। तो ये तो आपके पास 1/2 का होल स्क्वायर है, तो भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये आपके पास बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे करोगे तो 1 माइनस 16, 1 माइनस 16 गिव्स अस -15/4, और -15/4 को आप क्या लिख सकते हो, x माइनस 1/2 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस √15/2 उसका स्क्वायर। तो आपका जो इंटीग्रेशन है वो कुछ इस टाइप का आ जाएगा, dx डिवाइड बाई x माइनस 1/2 इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस √15/2 इस पूरे का होल स्क्वायर। देखो अगर यहाँ पे x के साथ कुछ मल्टीप्लाई में होता तो हम सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूशन नहीं भी करोगे तो सोल्व हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। यहाँ से आपके पास है ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और dx, और इसका इंटीग्रेशन क्या आता है आपके पास, log ऑफ x माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए। बस आपको x को किससे रिप्लेस कर लेना है, x माइनस 1/2 से। ओके।
और a की जो वैल्यू है वो आपके पास √15/2 है। x की जगह हम लिख लेंगे x - 1/2। तो हर जगह पे सब्स्टिट्यूशन करें ये भी ठीक नहीं है, वरना आपको बस सब्स्टिट्यूशन जब यहाँ पे करते ना तो x - 1/t को ही 1/2 को ही टी पुट करना था। अगर आप ये बोलो कि सब्स्टिट्यूशन करना है तो x - 1/2 को टी पुट करना है आपको, और कुछ नहीं करना। अगर करना चाहो तो, नहीं करना चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा। अगर डायरेक्ट सोल्व हो रहा है तो क्यों ही काम बढ़ा रहे हो आप। यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव ऑफ, क्योंकि अगर टी पुट करोगे तब भी आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। log x की जगह है x - 1/2 माइनस a तो -√15/2 डिवाइड बाई x - 1/2 प्लस √15/2, और आपकी जो लिमिट्स है वो आ जाएगी 0 से 2। इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लेना। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नेगेटिव ऑफ लॉग यहाँ पे आ जाएगा 2x - 1 माइनस √15। यहाँ पे भी डिवाइड बाई 2 आएगा। ऐसे ही नीचे करेंगे तो यहाँ पे भी आएगा 2x - 1 प्लस √15 डिवाइड बाई 2। अब जब रेसिप्रोकल करोगे तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, आपकी जो लिमिट्स है वो है 0 से 2 पे। अब आप कर सकते हो नेगेटिव ऑफ लॉग 2x - 1 माइनस √15 डिवाइड बाई 2x - 1 प्लस √15। लिमिट्स आपकी हो गई 0 से 2। अब लिमिट्स पुट कर लीजिए। प्रणाम गुरुदेव। log ऑफ अपर लिमिट पुट कीजिए भाई। 2 2 जा 4 -1 3 माइनस √15 डिवाइड बाई नीचे भी 2 2 जा 4 माइनस 4 - 1 करेंगे 3 प्लस √15। बाहर जो माइनस था उसको वहीं रहने देते हैं, माइनस log ऑफ x की जगह पे 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे आएगा 0। यहाँ पे हो जाएगा -1 नेगेटिव √15 डिवाइड बाई यहाँ पे भी 0 -1 और प्लस √15। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा log, ये तो नेगेटिव में रह जाएगा, 3 माइनस √15 डिवाइड बाई 3 प्लस √15। ये माइनस माइनस हो जाएगा आपके पास प्लस log ऑफ -1 माइनस √15 डिवाइड बाई -1 प्लस √15। ठीक है, log m माइनस log n और लगा सकते हो इसके बाद करना चाहो तो। आपके पास log ऑफ m माइनस n करेंगे तो ये m डिवाइड बाई n, तो उसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर लेना। -1 माइनस √15 डिवाइड बाई -1 प्लस √15। इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस √15 डिवाइड बाई 3 माइनस √15। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर? कोई डाउट है तो बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए है, एग्जैक्टली सेम है जो हमने 6th में किया था। यहाँ पे भी लिखा है 1/, अच्छा इसमें है -1 to 1 लिमिट्स d ऑफ x डिवाइड बाई x² प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, इसको भी वही कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही सोल्व करना और कुछ नहीं करना, जो हमने 6th में किया था सेम काम करना आपको। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। एट्थ में बोला गया सोल्व द इंटीग्रल i इज इक्वल्स टू 1 से 2। यहाँ पे लिखा है 1/x माइनस 1/2x², और साथ में लिखा है e⁻²x और dx। अच्छा, आपने जैसे ही यहाँ पे e⁻²x दिखा, आपको याद आना चाहिए हमने कहीं पे ये पढ़ा था e⁻x
एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स और dx। अगर ऐसा कहीं पे है तो ये इंटीग्रेशन हमारा बन जाता था e रेज टू पावर x और fx, बट यहाँ पे x होना चाहिए था, यहाँ पे दे रखा था इन्होंने 2x। तो एक बार इसी को पुट करके देख लीजिए, आप पुट कीजिए 2x इज इक्वल्स टू t। जैसे आपने 2x को t पुट किया तो यहाँ से आएगा 2 टाइम्स ऑफ dx इज इक्वल्स टू dt एंड dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन 2। तो आपका जो इंटीग्रेशन है उसमें देखो क्या क्या चेंज आएंगे भाई। e रेज टू पावर तो t हो गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे था भाई 1 अपॉन एक्स, तो जब आपने t यहाँ पे आ जाएगी, अब x की वैल्यू देखिए क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी t अपॉन 2। तो अगर मेरे पास x है तो 1 अपॉन एक्स जब मैं करूंगा तो ये बन जाएगा 2 अपॉन टी। रेसिप्रोकल कर दिया हमने x का भी, तो इधर का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स की जगह आ जाएगा 2 अपॉन टी। तो इसकी जगह रखिए 2 अपॉन टी माइनस, अब भाई 1 अपॉन एक्स इसके इक्वल है, तो आपको यहाँ पे चाहिए था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 अपॉन टी स्क्वायर। 4 अपॉन भाई 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, नीचे टी था तो उसका स्क्वायर हो जाएगा टी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4 अपॉन टी स्क्वायर। बाहर भाई dx था, उसकी जगह आपका आ रहा था dt अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 को हम बाहर रख लेते हैं इंटीग्रेशन से, तो यहाँ पे लगा लेते हैं t, और यहाँ पे जो 2 था वो एज इट इज लिख दिया। इस 2 से ये कैंसिल हो गया, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है दोनों जगह से, उस 2 को भी बाहर निकाल लीजिए। तो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा इंटीग्रेशन i इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 2 इंटीग्रेशन e रेज टू पावर t 1 अपॉन t माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर और dt। इससे कैंसिल, आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर t 1 अपॉन t माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। लिमिट्स आपकी अभी जो चल रही थी वो एज इट, सॉरी यहाँ पे चेंज कर रहे थे, एज इट इज नहीं रखनी भाई। 2x इज इक्वल्स टू टी था, तो आप रखोगे व्हेन x इज इक्वल्स टू 1। जब x की वैल्यू 1 आएगी तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, तो t की वैल्यू आ जाएगी 2। और दोबारा करेंगे व्हेन x इज इक्वल्स टू 2, जब x की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, t की जो दूसरी वैल्यू है वो हो जाएगी आपके पास 4। तो आपकी जो लिमिट्स हैं वो यहीं से चेंज कर दीजिए 2 से 4 पे, यहाँ पे भी 2 से 4 पे, और यहाँ पे भी 2 से 4 पे। अब देखिए 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव क्या आता है भाई, 1 अपॉन टी स्क्वायर, है ना। 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, नेगेटिव 1 अपॉन टी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला हमारा काम आ जाएगा। अब आप जब इसका इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा e रेज टू पावर t मल्टीप्लाई बाई 1 बाई टी, और जो लिमिट्स है आपके पास वो हो जाएगी 2 से 4 पे। अब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर सकते हैं, तो इस पे t की जगह रखोगे तो e रेज टू पावर 4, नीचे डिवाइड में t था तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस, अगेन आप करोगे तो आ जाएगा e रेज टू पावर 2 और डिवाइड बाई 2। अब e रेज टू पावर 2 डिवाइड बाई 2 दोनों से कॉमन है, तो आपका जो फाइनल आंसर है उसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, e रेज टू पावर 2 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे भी आपके पास मिल जाएगा e रेज टू पावर 2 डिवाइड बाई 2 और माइनस 1। ठीक है, किसी भी फॉर्म में लिख के छोड़ सकते हो, इससे ऊपर वाले में भी और इस फॉर्म में भी। बताइए कोई डाउट है तो। ये एक तो क्वेश्चन नंबर 7 था, आपका होमवर्क था भाई, एक और दे रहा हूँ, अगर हो जाए तो क्वेश्चन नंबर 9 करके बताना। अगर कोई डाउट है अभी तो बता दो इतने में। है किसी का कोई डाउट? ओके, अगर किसी का कोई डाउट नहीं है तो खत्म करते हैं क्लास आज की। ओके, कल मिलते हैं, कल बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में।